एक सौका था उसके तो साथ उधर सुनो। उसकी एक लड़की थी। तो एक ही लड़की थी तो तीसरा नंबर है। प्यार बहुत करते थे उससे, सब भाई भी बहुत प्यार करते थे। तो करवा चौथ का व्रत पड़ा और बहन जो थी पिए रही थी। अब वो सारे दिन इकट्ठे खाना खाया करते थे, इकट्ठे खाना खाते थे। तो रात में तो कहीं क्या जब बहन खाना खा ले, बोली भैया आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, जब आज मेरा व्रत है करवा चौथ का, जब मेरा चाँद निकलेगा जब खाना खाऊंगी। फिर चाँद कब निकलेगा, बोली देर से निकलेगा, और जल्दी निकल गया तो जल्दी निकल गया तो जल्दी खा लूँगी। तो भाइयों को बहन के ऊपर लाड़ आया। उन्होंने क्या करा, एक ने जाके आग जला दी पहाड़ के पीछे, एक ने छलनी रख दी, एक ने सफ़ेद कपड़ा रख दिया उसके आगे, और कहने लगे देख बहन चाँद निकल आया। तो बिल्कुल चाँद जैसा लग रहा था। तो लोटा लेके जाने लगी, कहने लगी अपनी भाभियों को कि आ जाओ तुम भी अर्घ दे लो। चलिए भैया की प्यारी का चाँद निकला है, हमारा चाँद नहीं निकला। भाभियाँ नहीं गई, उसने जाके अर्घ दे लिया। अर्घ दे लिया तो खाना खाने बैठी। खाना खाने बैठी तो पहले के समय बाल आ गया, दूसरे में मक्खी आ गई, तीसरे में खबर आ गई ससुराल से कि ऐसे ऐसे उसका पति बहुत ज़्यादा बीमार है। वो जाने लगी तो उसकी माँ कहने लगी, बहुत हड़बड़ाई हुई थी बेचारी। उसने 3 बक्से खोले, तीनों बक्सों में से सफ़ेद कपड़े निकले। कहने लगी कोई बात नहीं, अब यही पहन ले। तो वो सफ़ेद कपड़े पहन के जाने लगी। तो माँ ने उसे एक सोने का टका दिया, कहने लगी ले जा और ये अपने पल्लू में बांध ले, और जो भी रास्ते में मिले उसे पैर छू के उसकी आशीष लेती जाना। चलिए अच्छा माँ, अब जो रास्ते में मिले उसके पैर छूती जाए, वो जो भी बड़ी बूढ़ी जो भी मिले उसके पैर छूती जाए। हर कोई से, कोई बहन का भाइयों का आशीष दे, कोई कुछ दे, कोई कुछ आशीर्वाद दे, स्वाग कोई ना दे। पता स्वाग क्यों नहीं दे रही आशीर्वाद। ऐसे करते करते अपने ससुराल पहुँची तो वहाँ पे ननंद मिली। ननंद छोटी उम्र की थी। उसने उसके पैर छुए, उसने उसे स्वाग का आशीर्वाद दिया ननंद ने, और आशीष दी कि तेरा घर फूले फूले, तेरा स्वाग बना रहे। उसने वो टका खोला और अपनी ननंद को दे दिया कि उसने मेरे को स्वाग का आशीर्वाद दिया। ऊपर जाके देखा तो वो आदमी जो था मार पड़ा था, बिल्कुल मरना सन था। तो उसके बदन में बहुत सूल लगी हुई थी, कांटे जैसे लगे हुए थे। रोने लगी बेचारी। तो वो धीरे धीरे करके लोग जो थे वो उसके साथ रोए धोए, फिर अपना नीचे आ गए। वो बेचारी ऊपर अपने पति के साथ बैठी रही, बैठी बैठी उसकी शूल निकालती रही। आई समझ में। अब सास क्या करती है कि काम वाम करती है अपना सारा, और जो घर की बासी रोटियां होती वो एक छबड़िया में भरती और कहती जा उसे दिया, और थोड़ा सा उसे मठा दे देती। वो क्या करती कि उस मठे के साथ रोटियां खा लेती है, पेट तो भरना था बेचारी ने। तो ऐसे करते करते बहुत टाइम बीत गया बेटे, और उसका आदमी जीवित नहीं हुआ, और वो ख़त्म भी नहीं हुआ, उसकी सांस चल रही थी। अब वो कहेंगे मैं क्या करूं। तो चौथ जो होती है वो हर महीने आती है। वो कहेंगे हाय राम, चौथ मोटा में से नाराज है क्या। तो जनवरी में चौथ आई, उससे कहा कि तुम मेरे पति को जिला दे। कहती मैं कुछ नहीं कर सकती है, तो अगली चौथ आएगी ना वो करेगी तेरा निस्तारा। फरवरी में आई, मार्च में आई, अप्रैल में आई। अब जो भी आती जाए वो कहती जाए अगली वाली करेगी, अगली वाली करेगी। ऐसे करते करते कार्तिक की चौथ आई। वो कहने लगी हाँ करवा माई। उसने उसके कहा कि इससे मच्छर लो, यही करेगी तेरा निस्तारा, यही तेरे से नाराज है। तो उसने उसके पैर पकड़ लिए, बोली हट क्या करी है। बोली ना मैं तो पैर छोड़ूँ नहीं, मैं तुम्हें से नाराज है, मुझसे गलती हो गई, और क्या कहते हैं मेरे पति का निस्तारा तो नहीं करना है।
मैं कह रही हूँ ना छोड़ मेरे पैर। बोले मैं आप नाराज़ हो, आप ही मेरे से खुश होगी जब भी छोड़ूंगी पैर। उसने देखा तो बहुत हटीली है, तो उसने क्या करा, अपने टीके में से रोली निकाल के दिया, आँखों का काजल निकाल के दिया और नेल पॉलिश की वो अपने उसमें से लेकर उसके आदमी के छींटा मार दिया। छींटा मार दिया उसने, कहा ले तेरा आदमी वो जीवित हो जाएगा, अब तुम मेरे को छोड़। और वो चली गई। थोड़ी देर बाद उसके आदमी ने आँखें खोल दी। आँखें खोल दी तो बड़ी खुश हुई वो। तो क्या हुआ, सास जो थी नीचे कहने लगी कि ले छबड़िया में बासी रोटियाँ रखी हैं, जाके दिया उसे। नौकरानी को कहने लगी। वो ऊपर गई, कहने लगी वो तो दोनों बैठे चौपड़ खेल रहे हैं दोनों जने। आप करिए के रोटी दें, वहाँ तो उजमन वगैरह भी हो रहा है, वो मान रखी है वहाँ पर, तो सब पूजा वूजा हो रही है, सब करें। अब क्या हुआ, सास ननद जेठानी सब ऊपर भागी देखने के लिए, क्या वो कहेंगी ये क्या चमत्कार हुआ। कहेंगी चौथ माता आई थी, ऐसे ऐसे उन्होंने मेरे ऊपर कृपा करी, जैसे उन पर कृपा करी, ऐसे भगवान उसमें डालेंगे ना। अरे हाँ ऐसे थोड़े से ना लगी एक और स्टोरी अभी इसमें करूँ, इसमें ग्लास में तुम लोग भी करो ग्लास। एक गणेश जी महाराज थे और एक मेंढक मेंढकी थे। तो मेंढक मेंढकी जो थी, मेंढकी जो थी सारे दिन कहती थी जय बिनाक जी महाराज, जय बिनाक जी महाराज। बिनाक जी महाराज मतलब गणेश जी महाराज। कहेंगी चुड़ैल हर का तू पराए पुरुष का नाम लेती रहती है और तो को शर्म नहीं आती, बंद करिए जय बिनाक जी, जय बिनाक जी महाराज। उसने कहा ठीक है, उसने नाम लेना बंद कर दिया। एक दिन धूप बनाई, उसने कुएं में से पानी भरा तो घड़े के अंदर मेंढक मेंढकी दोनों आ गए। मेंढक मेंढकी दोनों आ गए, उसने ले जाके जो घड़ा था वो चूल्हे पर रख दिया। हाँ। चूल्हे पर रख दिया। अब जब पानी गर्म हुआ दोनों कूदने लगे, हाय मरे हाय जले। बोले हाय मेंढकी मैं मरा, हाय मेंढकी मैं जले। बोले महाराज मेरी भी दशा ऐसी है, क्या करूँ। बोले बड़े तू याद करा करती थी बिनाक जी महाराज को, अब बुला उन्हें। बोले आपने तो मना करा था। बोले अब कह रहा हूँ याद कर ले। तो कहती जय बिनाक जी महाराज, जय बिनाक जी महाराज। गणेश जी महाराज थे, वो बैल का रूप रख के आए और उन्होंने मारी घड़े के लात, घड़ा गया फूट और मेंढक मेंढकी निकल के भाग गए। चल भाई, बोलो गणेश जी महाराज की जय। तुम लोग सारे कर लो। नहीं अब मेरे पे आइस देखो। देख लिया आप लोग सारे करो। कर डाल सची। डाल दूं? मैंने अपने ग्लास बात ली है अपनी ओके, और कहानी है? नहीं, दो ही कुछ है। गिलास से ना